वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए 21 जनवरी कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4000 मतलब 4 प्रति हजार या 4 पर थाउजेंड पहल के बारे में उनके कथनों पर विचार करिए। हाँ तो ठीक है, कथन अब विचार करते हैं। चलो क्या कथन पहला, 4 प्रति थाउजेंड पहल का उद्देश्य कृषि वानिकी और संरक्षण, कृषि और कृषि प्रथाओं की कार्बन के माध्यम से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों और कार्बन प्रच्छादन को बढ़ाना। दूसरा क्या है, यह खाद्य और कृषि संगठन की पहल है। तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए, आप किसी तरह इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो है क्या कि मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृषि वानिकी और संरक्षण कृषि जैसे कृषि प्रथाओं की कार्बन के माध्यम से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाना या कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के कार्बन प्रतिच्छादन को बढ़ाना। ठीक है। दूसरी ये क्या है, दूसरा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये UNFCCC के COP 2020 की पहल है, ना कि FAO की पहल है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा, कोई ए ऑप्शन केवल एक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां मिट्टी को अधिक कार्बन को संग्रहित करने के में मदद कर सकती हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा क्या है, ये गहन जो चराई है, गहन चराई आप जानते हैं, गहन चराई से क्या होता है कि वो मृदा अपरदन ज्यादा होता है, मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थ से कार्बन संग्रहण की क्षमता कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये तीन जहां भी है उसे कट कर दे, तो 3 पहले में भी है, दूसरे में भी और तीसरे में। तो आप सही ऑप्शन नंबर डी में पहुंच जाएंगे, 1 2 4। तो पहला देख लीजिए, मिट्टी को कभी भी भर्ती नहीं छोड़ना, मतलब खाली छोड़ेंगे तो वायु अपर्दन होगा, या जल की जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसका जल के थ्रू मृदा अपर्दन होगा। दूसरा क्या होगा, वायु अंतरित फसलों मतलब एक ही प्रकार की फसल को आने से उसमें पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे, तो ये भी है बात, अधिक घास उगाना। तीसरा का जैविक उर्वरकों को प्रयोग करना। बिल्कुल तीनों चारों मतलब तीनों ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। कभी कभी समाचार में चर्चित न्यूमोकोनियोसिस न्यूमोकोनियोसिस क्या है। तो ये सबसे पहले क्या है कि ये नाम आपको पता होना चाहिए। वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षय रोग तो टीबी है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा क्या, रक्त में शर्करा का उच्च स्तर। तो ये उच्च स्तर तो मतलब वही जिसे कहते हैं कि डायबिटीज, तो ये होगा नहीं। तो दूसरा क्या, रक्त में वसा का उच्च स्तर, तो इसमें भी उसी तरह के लक्षण। तो ये मेनली मतलब ये क्यों, जैसे फेफड़े कोशिश लगा होता है ना, तो उसमें फेफड़े वाले संबंधी ज्यादा होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो, काला फेफड़ा रोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कथन क्या उपयुक्त में कौन सा सही है देखना। ग्रीन क्लाइमेट फंड के ढांचे के भीतर स्थापित एक फंड है। तो किसके ढांचे, UNFCCC। कब हुआ था, 2010 में हुआ था। ठीक है, तो उसका फंड का निवेश केवल अनुदान के रूप में किया जा सकता है। तीसरा क्या है, GCF में एक प्रत्यक्ष पहुंच मॉडलिटी स्थापित की है, ताकि राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के बजाय सीधे धन प्राप्त कर सके। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सिर्फ अनुदान नहीं, अनुदान के अलावा ऋण भी दे सकता है और इक्विटी ऋण दोनों मतलब दे सकते। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका गलत। दूसरा गलत होते डी ऑप्शन हो नहीं सकता। और इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, GCF ने इसका तीसरा भी सही, क्योंकि वो ऋण दे सकता। तो ऋण क्या कहता है, डायरेक्टली अगर आपको ऋण लेना, कोई भी LDC कोई भी कंट्री ऋण लेना तो डायरेक्टली इससे ले सकती। तो इसका दोनों काम होंगे, पहला और तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, SDR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेशल ड्राइंग राइट, ये विशेष आहरण अधिकार IMF द्वारा निर्मित एक ब्याज प्रदत्त, ध्यान रखिएगा अभी यहाँ पे लिखा होता ब्याज निर्मुक्त या ब्याज नहीं, जिसमें ये ब्याज प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। तो बिल्कुल सही, पहला यहाँ पे सही नहीं पूछा गया, गलत पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। SDR का मूल्य IMF द्वारा निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि वह सीधे बाजार में आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता। तीसरा क्या, इसे सदस्य देशों, निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा अपने पास रखा और उपयोग किया जा सकता। तो आप जानते हैं सिर्फ देशी इसका उपयोग कर सकते हैं, निजी व्यक्ति या निजी संस्थाओं के द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर तीसरा गलत, तो गलत ही पूछेगा। तीसरा जहां जहां है तो हो सकता है तो या तो C होगा या तो D होगा, मतलब कि। और दूसरा देख लीजिए, SDR जो होती है वो बाजार मूल्य से निर्धारित नहीं होती, बाजार मूल्य से स्वतंत्र होती है और उसका निर्धारण होता है जो उनकी जितनी भी उसकी SDR या IMF की बास्केट में मुद्राएं होती हैं उनकी बाजार विनिमय दर के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये बाजार मूल्य से निर्धारित नहीं होते। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा, मतलब पहला सही ही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए कि हाल में जया जेटली समिति समाचार में थे, निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ध्यान से पढ़िए क्या है। तो अब ये इसमें जया जेटली समिति जो बनाई गई थी, अब इनको ध्यान हो, आपको पता होगा कि ये है महिलाओं की उम्र की से संबंधित कि शादी की उम्र क्या होना चाहिए। महिलाओं की उम्र में जो अभी अभी हाल फिलहाल की उम्र जो 18 वर्ष शादी की उम्र मानी गई, उसमें बढ़ोतरी के लिए संबंधित। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब इसके बाद क्या, पहला कथन क्या, इंदिरा साइनी भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 16(4) के तहत आरक्षण केवल सरकारी सेवा में प्रवेश के समय प्रदान किया जा सकता है, लेकिन पदोन्नति के मामले में नहीं। दूसरा, नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पदोन्नति से संबंधित SC/ST के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य। तो आपको पता होगा नागराजन में ये 2006 में नागराजन केस हुआ था, उसमें कहा गया था कि बाध्य नहीं है राज्य। उसके लिए क्राइटेरिया बताया गया था कि 4 क्राइटेरिया है कि अगर अपर्याप्त उनकी संतुष्टि हो या उनके कल्याण नहीं हो रहा हो या उनकी संख्या कम हो, तब वो लगा के डाटा प्रयुक्त करके इसको कर सकते हैं, मगर कोई बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। अब पहला बिल्कुल सही है कि उसमें कहा गया था कि जो 16(4) के तहत जो आरक्षण की बात की गई है वो प्रवेश के समय, ना कि पदोन्नति के समय। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए कि भारत में अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये आप ध्यान रखना है। तो वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, नहीं पता तो आप इसको होल्ड पे रख सकते हो। वह केंद्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है, तो ये आपको दूसरा। वह संसद के मतदान करने के योग्य नहीं है, वह निजी व्यवहार से वंचित नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आप जानते हैं कि कार्यकारिणी, कार्यपालिका में कौन कौन से होते हैं, हमारे राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल आता है या मंत्रिपरिषद आता है। फिर इसके अलावा कौन सा आते हैं, वो है यही अटॉर्नी जनरल। तो कार्यकारिणी का हिस्सा है, तो दूसरा तो हो जाएगा गलत। तो जहां जहां दूसरा उसे कट कर दी तो दूसरा केवल बी में है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वह संसद में मतदान करने योग्य नहीं। तो अगर ये संसद के सदस्य नहीं है तो संसद में मतदान कैसे कर सकता है, तो ये हो जाएगा दूसरा बिल्कुल तीसरा सही, क्योंकि संसद में मतदान करने योग्य नहीं। तीसरा जहां है वहां हमारी, तो पहला तीसरा हो सकता है, पहला तीसरा चौथा हो सकता है। ठीक है, चौथा देख लीजिए, वह निजी कानूनों से वंचित नहीं है। बिल्कुल से निजी कानून या निजी मतलब कार्रवाई, प्राइवेट लॉ प्रैक्टिस से वंचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होते सदस्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस प्रकार के बैंकों की स्थापना किसी अन्य वित्तीय संस्था की अवैध होल्डिंग खरीदने के लिए की गई है। महत्वपूर्ण नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रखने वाली इकाइयां इन होल्डिंग्स को इन बैंकों को मार्केट प्राइस पर बेचेंगी। इन एसेट्स को इन बैंकों में ट्रांसफर करके मूल संस्था अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कर सकती, हालांकि यह अभी भी राइट डाउन के लिए मजबूर होगी। तो ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, इसमें बैड बैंक के बारे में कहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या, बैड बैंक का काम क्या होता है, जैसे कोई वाणिज्यिक बैंक, उसने कोई ऋण दिया, ऋण देने के बाद वह एनपीए बन गया। एनपीए उसको बैलेंस शीट में बार बार दिखाना पड़ता है, उसकी बैलेंस शीट खराब होती है, इससे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। तो क्या होता है कि ये अब एनपीए अपना ट्रांसफर कर देगी बैड बैंक को, बैड बैंक अपना रिकवरी करेगी और बैंक को ट्रांसफर करेगी। तो इसकी बैलेंस शीट से मिट गया, अब बैड बैंक की बैलेंस शीट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, देख लीजिए। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, सीमित देयता भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, कौन सा सही ये बताना। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी एक बॉडी, कॉर्पोरेट और कानूनी इकाई है जो अपने भागीदारों से अलग है। दूसरे का ये भागीदारी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान एक LLP पर लागू होते हैं। यह भागीदारी के बीच अनुबंधों संबंधी समझौते पर द्वारा विनियमित होता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे आपको पता है कि लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि उसकी देयता निश्चित है कि हमें लिमिटेड है कि मतलब जितना कंपनी के थ्रू दिया जाएगा वही है। और इसमें क्या होता है कि सब इकाइयां जितने भी भागीदार होते हैं सब अलग अलग, किसी एक का कंडक्ट दूसरे पे लागू नहीं होता। तो पहला हो जाएगा सही। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ भागीदारी अधिनियम 1932 तो है, मगर जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये कि इसके अलग अधिनियम से 2008 के अधिनियम से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 उसके द्वारा विनियमित होती है, और या तो इसको समझौता करके विनियमित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 पहला और तीसरा सही है इसका। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। भारत में भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। भारत में भौगोलिक पंजीकरण को ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो आपको पता है कि यह पंजीकरण जो भी है
वो 10 वर्ष के लिए, तो पहला तो हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है कि इसके लिए मतलब ट्रेडमार्क एक्ट नहीं, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ही है, 1999 का था, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा भी गलत, तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, ना तो एक ना तो दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि हाल ही में भारत में कुछ हिस्सों में उगने वाले दुनिया के सबसे महंगे मशरूम में से एक के लिए एक भौगोलिक संकेतक की मांग उठी है। वो कहाँ पाया जाता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, उनकी पहाड़ियों में, ठीक है। ये है इस समशीतोष्ण वन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, डेजर्ट नाइट 21 एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है जो भारतीय वायुसेना और उस सेना के बीच भारतीय वायुसेना और किस सेना के बीच आयोजित किया जाता है, तो कौन सी सेना है, फ्रांसीसी वायुसेना, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन से रक्षिता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करते हैं जो हाल ही में खबरों में था, तो ठीक है, ये क्या उभयचर युद्धक जहाज और मतलब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान, तो ये रक्षिता क्या है, ये अभी डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है जो दिल्ली में है, उसने विकसित किया है। और ये क्या है, एक तरह से मोटर बाइक या मतलब मोटरसाइकिल पे एम्बुलेंस, वहाँ पे उसने बैठने या उनके एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, मतलब किया है, ठीक है। इसने सीआरपीएफ को ये ना दिया, तो क्या चीज़ है ये, कि एक तरह से मोटर बाइक है जिसमें बैठने की व्यवस्था की गई, तो मतलब एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस, तो इसका कौन सा सही हो, ना तो कोई भी जब तक कोई ऐसा दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है, इसमें कौन सा दाई नदियाँ बताना, दाई मतलब इधर की नदियाँ बताना, ठीक है। और इसके बाद कौन दिबांग, अब जैसे ही जानते हैं जैसे ब्रह्मपुत्र एंट्री करती तो दिबांग तो इधर से राइट नहीं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। जैसे ही पहला गलत होगा तो आपके पास या तो बी बचेगा या तो डी होगा। तो दूसरा देख लीजिए क्या है, लोहित, आप लोहित के बारे में भी जानते हैं, लोहित दिबांग के बाद लोहित भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो लोहित भी गलत हो जाएगा, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा चौथा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ सुबनसिरी होती है, सुबनसिरी के बाद आता है कामेंग, कामेंग के बाद मानस आते हैं, मानस के बाद इधर से तिस्ता, ठीक है। थैंक यू फॉर डिस्कशन।